बहुत पहले की बात है, जब इंसानी सर धड़ों से जुड़े नहीं होते थे। गर्दनें तब चूड़ीदार होती थी और सर भी। इससे सहूलियत यह थी कि जब चाहो चूड़ी ढीली करके सर हाथ में ले लो, फिर साफ सूफ करके वापस चूड़ी कसकर पूरे बन जाओ। इंसानों की देही और सर तब ऐसे ना जुड़े होते थे कि जुदा होते ही इंसान खत्म हो जाए। उन दिनों भी गांव जवार में माँ बाप दिन रात खेतों में खटकर या जंगलों में जिनावर घुमा घुमू कर शाम तक खाना पानी लाते थे। जब जवान लोग फसल उपजाने बटोरने चले जाते, बच्चे गांव के बूढ़ों की निगरानी में तरह तरह के खेल खेला किए थे। हुड़दंग करने पर उनको टोका नहीं जाता था। होमवर्क ना था, बस सीधे वर्क या हुड़दंग। बच्चों की फौजा की बस मौजा ही मौजा। सर खुजलाता हो तो उतार कर दादी या नानी को थमा जाते कि मेरे पाली खेल के वापस आने तक जू बिंदी जो। धूल मिट्टी भरे खेल में सर का के काम। सर होए तो डर होए। दादी नानी को सर थमा आए तो समझो डर उनकी गोद में गया। तब लड़कियां भी खेल कूद में कतई डरपोक ना हुआ करे थीं। एक से उटंग कच्चे कुर्ते सभी बच्चे पहनते थे, केस सबके लंबे। इससे दादियां नानियां भी खुश रहती। बड़ी मोहब्बत और जतन से वे उनके खेल कर आने से पेशतर गोद में रखे पोते पोतियों धेवत धेवतियों के सरों से जू बिन कर उनके घोंसला जैसे केसों को साफ मुल्तानी मिट्टी या दही बेसन से धो देती। केस सूख गए तो तेल ठोक कर बिखरे बालों पर कंघी फेरती हुई गुत्ते भी गूंथ कर धो धर देती। आंखों में काजल आंच कर गाल पर डिठौने लगा देती। ऊपर वाला नजरे बद से बचाए। बच्चे खेल से वापस आते और अपने अपने सर वापस लेकर चूड़ियां कसिया कसवा कर फिर लड़के लड़कियां बनकर खाने को घर चले जाते थे। अब तुम पूछोगे कि क्या कभी ऐसा भी हुआ कि गलती से दो बच्चों के सर एक दूसरे के धड़ पर कस गए? हुआ। और दो बच्चों ने शरारत शरारत में सरों की चुपचाप ऐसे अदला बदली कर ली कि किसी को पता न चले। दोनों गहरे दोस्त और बला के शैतान थे। दोनों के घर वालों में कतई ना पटे। पुश्तैनी झगड़ा था। घरों में आना जाना मने था। बस खेल के मैदान में मिलते बच्चे। निगरानी करते बूढ़ों की बिनाई कमजोर होने से वो बहुत दूर तक देख नहीं सकते थे, सो दो दुश्मन खानदान के दो बालक गहरे दोस्त बन गए। बच्चे दिन रात के लड़ाई झगड़े से आजीज हो चुके थे, सो उनने एक दिन तय किया कि वे अपने घरों की अदला बदली करके देखेंगे कि झगड़े की जड़ किस तरफ और कैसी हैगी। लिहाजा सरों की अदला बदली के बाद दोनों एक दूजे की तरफ देखकर मुस्कुराए और एक दूसरे के घर चल दिए कि देखें माजरा क्या है। उन दिनों किस्म किस्म की कोठियां न थी। गांव के हर घर में रहन सहन एक जैसा, एक ही जैसा खान पान। दिन भर की मशक्कत के बाद महतारी बाप भी इतने थके थकाए होते कि बच्चों को सिर्फ मुख से ही पहचानते थे। बातचीत का टाइम कहाँ। बस बहुत हुड़दंग सुनी तो सामने जो पड़ा पकड़ कर उसे पीट दिया। अजी, तब तो हमारे तुम्हारे घरों में लोगों की इतनी सारी संतानें होती थी कि कई बापों को तो यूं भी पता न था कि उनके कुल कितने मुंडे ते कितनी कुड़ियां हैं। सो बच्चे आराम से एक दूसरे के घर रहने लगे। सुबह जब खेलने को निकले तो कुछ देर बेरी तले छुपकर खुसुर पुसुर करी कि तेरे यहाँ जे हुआ वगैरह। पर साल बीत गया और वे यही जान सके कि कभी जमीन की बंटवार का कोई मसला था जिसका असल नक्शा कहाँ गया किसी तरफ के खानदान को पता न था। अब कहो। कुछ साल बाद लड़के जवान हुए और एक साथ नक्शा खोजने निकले। शायद वो वैसे ही पाताल में जा छुपा था जैसे सिंधु नदी की बहन सरस्वती नदी। लड़कों के मेलजोल से घर वाले परेशान रहते। अरे लड़ भिड़ कर ही तो मर्द की पहचान बनती है। अब उनमें दोस्ती हो जाए, हंसी मजाक का सिलसिला चल निकले तो कैसे हो।
बापू के मरने पर दोनों दोस्तों ने अपने हिस्से के खेतों के मुरब्बे, जो कि अगल बगल ही थे, एक कर लिए। यहाँ तक कि दोनों ने एक दूसरे की बहन से ब्याह करके दोस्ती पर मुहर भी लगवा ली। जिमीन साझा, पानी साझा, घरों के मर्दों जोरुओं के साझा चूल्हे। दोनों की दोस्ती से उनके खेत खानदान लहला गए। उनकी देखा देखी आसपास के कई और नौजवान भी पुश्तैनी दुश्मनियों पर स्वाह डालकर बगलगीर यार बनने लगे। पर ऐसी दोस्ती से हर कोई खुश न था। लोहार परेशान, जो लंदन तो के खेत खरियार बनाता था। सुतार परेशान, जो दरातियों की मूठ और लाठियों की फाल गढ़ता था। कुम्हार परेशान, जो लड़ाई भिड़ाई में बार बार मरने वालों के अंतिम कर्म को फचाक से फोड़ने वाले घड़े बनाता था। और हकीम नाई अलग परेशान, जो काना फूसी और मरहम पट्टी करके पेट पालते आए थे। यहाँ तक कि रुदालियों के पेट पर भी लात पड़ने लगी, क्योंकि ना ज्यादा युद्ध होते, ना उनको योद्धाओं की लहासों पर पछाड़ खाकर स्यापा करने को बुलाया जाता। जब श्राद्ध का दान लेने वाले बावण और बाहर गांव से किराए पर बुलवाए जाने वाले लठैत भी अडपेट रहने लगे, तो कुछ पेशेवर लठैये और फुट फड़ब्बे मसले का हल निकालने को बुलाए गए। एक बड़ी सभा हुई और उनने हाथ में जमीन की मिट्टी लेकर कसम खाई कि गांव हित में हम मामले फिर उलझाकर बिरादरी में जगह जगह लड़ाइयां शुरू करवा कर ही रहेंगे। उनने ये भी संकल्प लिया कि अगर पुराना नक्शा, जिसके कारण जगह जगह लकीरें खींची मेटी जाती रही, जिनके दोनों तरफ के जवान अपने हिस्सों के हमलावर चोटों से बचाने को एक दूसरे के सर फोड़ते रहे, ना भी मिला तो के वो नया नक्शा बनाएंगे, भले उनको मर मिटना ना पड़े। ये मर मिटने वाला फिक्रा बहुत दिन बाद गांव में उठा तो जल्द घर घर में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। धीमे धीमे कई तरह के फूट पड़ावे कार्यकर्ता चारों तरफ फैल गए। उनकी कोशिशों का बड़ा गहरा असर हुआ और बात बात में लोहे के डंडे लाठी भजाने, सड़कों पर कांटे बिछाने और खाई खंदक खोदने वाले की मांग उठने लगी। वो भी जत्थों में ऐसे उपजने लगे जैसे कभी गाय भी न हुए हों। सर की अदला बदली कर चुके दोनों दोस्तों को ये सब अजीब लगता था। एक दिन उनमें से एक ने किसी फूट प्रचारक से पूछा कि भाई, मारकर मिटा देने या मर मिटने वाली बात का मतलब क्या है? मारपीट प्रचारक जल्दी में था। उसकी बोई फूट की बेल बगल के 4 घरों तक फैलकर 5वें में परवान चढ़ रही थी। उसके पास ना बखत थो ना धीरज। बात को अधबीच काट कर बोला, इस बात में समझने को क्या है, मारो या मिट जाओ। अगला बोला, समझा नहीं तनिक। फूट प्रचारक ने उठाई एक इस्पाती लाठी, चल समझाता हूं तेरे को साले, और दन से दे मारी उसके सर पर। सारी जिरह खत्म। दूसरी इस बात को जल्द समझ गया। वो तुरंत भागा और कहीं से एक ऐसा पुराना नक्शा उठा लाया जो किसी की समझ में ही ना आवे। अब गांव के बीच बड़ा सा मेज लगाया गया, जिसके चारों तरफ सारे लड़ाई भिड़ाई के समर्थक बैठ गए। इब नक्शे को खोला तो उसमें चारों तरफ त्रौ त्रौ की गीच पीच लकीरें, कभी गड्ढ मड और कभी बुरी तरह नागिन सी बल खाती हुई। जमीन तो दिखती ही ना थी। बस इसके बाद लड़ाई भिड़ाई फिर शुरू हो गई। दूजा जिसका दोस्त मरा था, सारी जमीन का इकलौता मालिक और गांव का बड़ा दंगाई बन बैठा। इस बीच बताते हैं कि जब मरे हुए की लाश को नहलाया जा रहा था तो उसकी असली माँ पछाड़ खाकर गिर गई कि जे तो मेरे पुत की लाश है, इसकी जांग में जे अमलतास के फूल का जो अजीब निशान है वो इसकी पहचान है। अरे इसकी मुंडी पे जिसको सर लगियो है,
सो शायद हमारो जमाई है। प्रभु जे का कर दिया आप जी ने। खैर, माए तो घूंटों की पीछे पछाड़ खाती रोती रहती है। रुदालियों की टीम के गा गा कर किए जा रहे स्यापे के साथ टिसुए बहाते लोगों की हाय तौबा में एक माँ का रोना, उसके नाले फरियाद भला कौन सुनता। पर भगवान सुनते हैं माओ की। भगवान को तो जी लग गई। अब भगवान जी ने तय किया कि मनुष्य जात को ना तो शांति सुहाती है ना ही मेल जोल। तो अब इतने जतन से गड़े सर मनुष्य जात को सोच विचार के लिए नहीं, धड़ से काटने या कटवाने के वास्ते ही चाहिए। तो उनको के पड़ी है आया कि वे सरों गर्दनों की चूड़ीदार बनाए। उसके बाद से सब लोग कंधों पर जमा जमाया सर लेकर ही जन्मते लगे।